जहाँ तक बच्चों का सवाल है, उनमें आपने कहा कि जो केरीज़ हैं, मतलब जो दांतों की बीमारियाँ हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं खाने की वजह से। बिकॉज़ आजकल जो हमारे फूड्स आ रहे हैं वो सारे रिफ़ाइंड फूड्स आ रहे हैं। रिफ़ाइंड फूड्स का मतलब है कि इसमें क्या है कि सारा कुछ है, शुगर्स है, मैदा है, तो ये चीज़ें क्या होता है कि स्टिक कर जाती है दांतों के ऊपर। जब ऐसा होता है तो बच्चे आजकल एक ट्रेंड पहले से ही है और आजकल भी बहुत प्रोमिनेंट है कि रात को ब्रशिंग का जो चलन है वो थोड़ा इंडिया में कम है। उसकी वजह से क्या रहता है कि बच्चों में रात को जैसे ब्रश नहीं करते हैं तो केरीज़ की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो उसमें पेरेंट्स को यही करना चाहिए कि बच्चों को 2 टाइम ब्रश ज़रूर करवाना चाहिए और साथ के ही साथ अपना इन चीज़ों की मात्रा को थोड़ा कम करना चाहिए, जिससे कि जो एसिड अटैक है, जो एसिड अटैक की वजह से केरीज़ होती है वो कम हो। मीठे की मात्रा को मतलब किसी भी चीज़ इस तरह की जो है स्टिकी फूड है, उसकी क्वांटिटी को कम करना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारी मील्स हैं वो हम एक रेगुलर इंटरवल पे ही लें, 4-5 बार इससे ज़्यादा ना लें। ये जो पहले मैं आपका एड्रेस करना चाहूँगी ये चीज़ की मिसकंसेप्शन जो बन रही है, स्पेशली जो नेट से चालू होती है ना चीज़ें, व्हाट्सएप पे या गूगल पे जो लोग सर्कुलेट होती हैं, दे आर ऑल मिसकंसेप्शन। दांतों से कोई कोविड नहीं होता है, इट इज़ ये सारा रिलेटेड टू ब्रेथ है, सारा लंग्स की डिजीज़ है, मतलब वो दांतों से हो ही नहीं सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि बच्चों में और बुज़ुर्गों में हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। मैं कहूँगी बच्चों में, बुज़ुर्गों में, बाकी जनरल पॉपुलेशन को भी सबको रेगुलर अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली चेकअप्स ज़रूरी हैं एवरी 6 मंथ्स। जैसे वेस्टर्न कंट्री में ओरल हेल्थ को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, वहाँ पे बहुत अच्छे से लोग अवेयर हैं। अगर अगर उनको क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती तो भी वो 6 मंथली आके अपना क्लीनिंग करवाते हैं, अपना चेकअप कराते हैं, सो दैट उनका मुंह जो है इन्फेक्शन फ्री रहता है। तो इसी तरह का कुछ हमारे इंडिया में भी होना चाहिए, स्पेशली डेंटल इंश्योरेंसेज होने चाहिए, जिसके कारण लोगों को एक कॉन्फिडेंस आए, बिकॉज डेंटल ट्रीटमेंट्स थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि इक्विपमेंट मटेरियल्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सरकार को कुछ ऐसे नियम, ऐसे कानून या ऐसी सुविधाएं लेके आनी चाहिए, ताकि बाकी जनता को भी जो जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए अफोर्डेबिलिटी बन जाए, इंश्योरेंसेज आए, सब लोग आके अपना रेगुलर, क्योंकि मुंह से जाके सारी जो बीमारियां हैं सारे अंगों में फैलती हैं, ये रिसर्च बेस्ड बात है। We want to finish this inequality. That is, there are certain factors. There are data are also available. There are a lot of the gender disabilities are there. You see in our own country also how much the gender disability is there. There is a rural urban area. You can have the very good treatment in this Chandigarh only. If you go 15-20 kilometer Pinjore side or something like that, you will not find any good hospital. What to talk about the private hospital? Private hospital, they are existing is only in the big cities. There is no cancer detection center. And particularly, we have seen in the COVID period that persons who are living some distant places, they could not avail, they had no choice to get the only treatment, only at their residence.